अब खबर निकलकर सामने आई है कि बांग्लादेश इस हद तक मजबूर हो चुका है कि इंडिया के ही बॉर्डर पर बांग्लादेश के स्मगलर जो हैं वो इलीगल तरीके से सोना बेचकर अपने मुल्क में खाने पीने की चीजें ले जाने पर मजबूर हो चुके हैं। फेसबुक पे पोस्ट डाला, कहता है यार ग्रेटर बंगाल, जिसमें उसने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स डाले, बंगाल, वेस्ट बंगाल डाला, पता नहीं ये डाला वो डाला, काफी कुछ बकवास करने की कोशिश करी। इन्होंने कहा है कि बंगाल, असम, त्रिपुरा ये पार्ट है बांग्लादेश के। इतना बिजार स्टेटमेंट। और सबसे जो आयरॉनिक बात है ना दोस्तों, ये इन्होंने कहा है 16 दिसंबर को। ना जब वो बकवास करने की कोशिश करी, जूते पड़े जो उसको उठा के, इतने जूते पड़े कि भाई उसको जाके पोस्ट डिलीट करना पड़ा। इंडिया के बॉर्डर पे ड्रोन लगा रहे हैं, इंडिया को जो है धमकियां दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अभी सिर्फ इंडिया ने इनकी एक्सपोर्ट रोकी है तो उन्हें खाने के लाले पड़ गए हैं। 3000 से ज्यादा हिंदुस्तानियों ने, इंडियन सोल्जर्स ने अपनी जान दी बांग्लादेश के अंदर। हम चाहते बांग्लादेश को भारत में मिला सकते थे और तुम और तुम्हारा बाप कुछ नहीं कर पाता। हम अपने हीरोज को जानते ही नहीं है, इसलिए नहीं जानते क्योंकि हम उनसे जलते रहते हैं। हमें उनसे जलने से ही फुर्सत नहीं है। क्योंकि हमारे जो बड़े थे, अगर वो बता दें कि 1971 में क्या हुआ है, तो अगर उसके बाद भी सारा कुछ करने के लिए तैयार है, तो फिर तो मुझे एज ए नेशन बड़ा अफसोस होगा और शर्म होगी अपने आप पर भी। और ये लोग, जब मोदी साहब ने ट्वीट करा कि भाई इट वाज अ विक्ट्री ऑफ इंडिया, ओ नहीं, इट वाज नॉट अ विक्ट्री ऑफ इंडिया, वी बीट पाकिस्तान सिंगल हैंडेडली। अच्छा, आपके टैंक घुसे थे ना इधर उधर, आपके फाइटर एयरक्राफ्ट ने वहां पर रेड मारी थी ना। तुम्हारा मुल्क तुम्हें बना के एक थाल में सजा के दिया है, नाशुक्रे। हमसे कहते हो इंडिया वाज जस्ट एन एलाय। हमने तो अपना चेहरा सिर्फ, मतलब आई एम सॉरी, लेकिन हमने सिर्फ अपना चेहरा काला किया है। इंशाअल्लाह एक मर्तबा फिर एक इस्लामी मशरकी पाकिस्तान उभरेगा वहां से। कम से कम भारत का हिमायती तो अब कभी नहीं बनेगा। नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन पहले इनके पॉलिटिशियन आसाम, बिहार और कोलकाता को कैप्चर करने की धमकी दे रहे थे। और अभी एक दिन पहले 16 दिसंबर जब भारत की मदद लेकर इनका देश बना था, उसी दिन बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर की एडवाइजर महफूर आलम, इसने एक स्टेटमेंट दिया ग्रेटर बांग्लादेश का और आसाम, बंगाल और त्रिपुरा को इस ग्रेटर बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया। जिसके बाद सोशल मीडिया में भारतीयों ने इसकी दम तक पिटाई की, जिसके बाद इस जिहादी मिनिस्टर ने वो पोस्ट सोशल मीडिया से डिलीट कर दिया। दरअसल इन भिखारियों की हालत अब ऐसी हो गई है कि अब खाना खाने के लिए भी इन्हें अपने जेवर बेचने पड़ रहे हैं। ऊपर से इनके कुछ मिनिस्टर्स कल पीएम मोदी के ट्वीट पे ये कमेंट कर रहे थे कि भारत 1971 का क्रेडिट क्यों ले रहा है। इसका मतलब इन भिखारियों को ये भी नहीं पता कि 1971 में पाकिस्तान की फौज बांग्लादेशी आर्मी के सामने नहीं बल्कि भारतीय फौज के सामने सरेंडर की थी, जिसके बाद बांग्लादेश बना था। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके जो एक सो कॉल्ड एक स्टूडेंट एडवाइजर है, जिसको लेके कहाँ गया था, वो अमेरिका गया था, जिसका नाम क्या है, महफूज आलम। महफूज आलम ने कल एक फेसबुक पे पोस्ट डाला था। फेसबुक पे पोस्ट डाला, कहता है यार ग्रेटर बंगाल, जिसमें उसने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स डाले, बंगाल, वेस्ट बंगाल डाला, पता नहीं ये डाला वो डाला, काफी कुछ बकवास करने की कोशिश करी। ना जब वो बकवास करने की कोशिश करी, जूते पड़े जो उसको उठा के, इतने जूते पड़े कि भाई उसको जाके पोस्ट डिलीट करना पड़ा। और यहां तक कि बांग्लादेश की बंगला मीडिया ने अपने आप ही ये उठा के बोला कि साहब, इसका जो एडवाइजर है महफूज आलम को ये पोस्ट पहले तो डाला और उसके बाद उसको डिलीट करना पड़ा। डिलीट क्यों करना पड़ा? क्योंकि भाई साहब ऐसा है, एक चीज बड़ी क्लियर है, क्योंकि अब तो भारत उठा के बोलेगा भाई साहब ये आपका गवर्नमेंट है, तो एक गवर्नमेंट बोल रही है आप क्या हमारे टेरिटरी की तरफ देख रहे हो, तो ठहर दो, फिर आपको दिखाते हैं कौन सी किसकी टेरिटरी कहाँ जाएगी। और यहाँ पर तो राह की साजिश तो आपको पता ही है चल रही है उस रीजन के अंदर, जहां पर बांग्लादेश की बैंड तो ऑलरेडी बजी हुई है। अब देखिए, पहले तो बड़ा खुले में आके बहुत चीजें बोल जाते थे, लेकिन अब उतना दम भी नहीं रहा इनके अंदर कि ये चीजें ढंग से बोल भी सकें। क्योंकि देखिए, अब जूते पड़ने जो शुरू हो रहे हैं, वो कितना टाइम खाएंगे और कितना टाइम बचाएंगे। बोलते हैं ना, जैसे हमारे जनरल नारायण बोलते हैं ना, नंगा नाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, इनकी वही हालत है। मोदी जी का सिंपल सा ट्वीट है, देखिए ये ट्वीट है मोदी जी का। अच्छा, ट्वीट बोल क्या रहा है? ये ट्वीट कुछ नहीं है कि ये सिर्फ ये है कि 1971 में हमारे फौजी बड़े बहादुरी से लड़े, हम उनको नमन करते हैं, और दिस डे इज अ ट्रिब्यूट टू देयर एक्स्ट्रॉर्डिनरी वैलर एंड देयर अनशेकेबल स्पिरिट। यानी कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी, उनको मोदी जी ने सैल्यूट करा। बांग्लादेश में आग लग गई इस ट्वीट के चक्कर में।
दोस्तों एक बात तो मैं मानूंगा, आई एम अ स्टूडेंट, अ वेरी स्मॉल स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। मैं पढ़ता हूं स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के बारे में। एक स्टूडेंट की हैसियत से मैं एक बात आज कहना चाहूंगा कि मोदी जी से बड़ा मास्टर नहीं है स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में। ये कहते कुछ हैं और बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, इन्होंने कोई ऐसी गलत बात नहीं करी, लेकिन इसमें 2-3 चीजें हैं, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले 1971 में 16 दिसंबर को बांग्लादेश बना, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। पूरे ट्वीट में कहीं पे बांग्लादेश का नाम है ही नहीं। अच्छा, कुछ गलत भी तो नहीं लिखा। ये कह रहे हैं कि भाई हमारे जो बहादुर सिपाही थे हम उनको नमन करते हैं, उनके बलिदान को नमन करते हैं। बस नमन करके मोदी जी का ट्वीट खत्म। यहां पे बांग्लादेश में हल्ला हो गया, मुंह से झाग निकल रहा है लोगों के। ये देखिए सब, बांग्लादेश का इसमें मेंशन नहीं करा। अब इसके बदले में लोगों ने क्या बोला वहां पे? आसिफ नजरुल, ये लॉ एडवाइजर हैं, ये कहते हैं आई स्ट्रांगली प्रोटेस्ट, मैं बिल्कुल प्रोटेस्ट करता हूं। बांग्लादेशी है, काम तो इन्होंने करना नहीं है, ठीक है। अब जब ये फंसते हैं तो काम करना है हमने इनके लिए, इनको सिर्फ प्रोटेस्ट करना। देखो सबका है, आई स्ट्रांगली प्रोटेस्ट, ठीक है। तूने प्रोटेस्ट कर दिया भाई। इट वॉज द डे ऑफ बांग्लादेश विक्ट्री, इंडिया वॉज एन एलाई इन दिस विक्ट्री, नथिंग मोर। इंडिया वॉज एन एलाई। मैं चाहता हूं आसिफ नजरुल, ये तो देखो ये 1966 का पैदा है ना शायद, ये आसिफ नजरुल, ठीक है जी। ये बच्चे हैं, ये हसनत अब्दुल्ला और इशाक हुसैन, इशराक जो भी इसका नाम है, दीज आर किड्स। तो मैं इन पे बाद में आऊंगा। ये उस समय 5 साल का था जब लड़ाई हुई थी। तो आसिफ नजरुल, तुम अपने बाप से पूछो, जो सफेद बाल सफेद दाढ़ी वाले हैं ना बुजुर्ग, उनसे पूछना कि जब तुम्हें ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत तुम्हारे लोगों को काटा जा रहा था, कौन आया था तुम्हारी जान बचाने के लिए? तुम कहते हो एलआई था, इंडिया वॉज जस्ट एन एलआई। चलो ठीक है, अगर इंडिया सिर्फ एक एलआई था, तुम्हारे और कौन से एलआई थे? उनका भी नाम हमें बताओ, उनका भी नाम बताओ। 3000 से ज्यादा हिंदुस्तानियों ने, इंडियन सोल्जर्स ने अपनी जान दी बांग्लादेश के अंदर। हम चाहते बांग्लादेश को भारत में मिला सकते थे, और तुम और तुम्हारा बाप कुछ नहीं कर पाता। यह मैं बोल रहा हूं आसिफ नजरुल को। क्या कर लेते तुम? वी हैड एन आर्मी दैट वाज 3 or 4 times द साइज ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, और पूरे बांग्लादेश में हमने इनको सरेंडर करवा दिया और खदेड़ दिया। तुम्हारा मुल्क तुम्हें बना के एक थाल में सजा के दिया है, नाशुक्रे। हमसे कहते हो इंडिया वाज जस्ट एन एलाई। चलो कोई बात नहीं। अब ये देखो, ये कह रहा है हसनत अब्दुल्ला, ये बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर था, ये बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस के लिए लड़ा गया। बट मोदी हैज क्लेम्ड दैट इट वाज सोली इंडियाज वॉर एंड अचीवमेंट। In doing so, they have completely ignored the existence of Bangladesh. Again, playing the victim card. ये पैलेस्टीनियंस के भाई हैं। Every time play the victim card कि हम victim हैं। मोदी जी अगर अपनी फौज की तारीफ कर रहे हैं, जो कि बेसिकली तुम्हें करनी चाहिए थी, बिकॉज इंडिया क्रिएटेड बांग्लादेश, ठीक है। वी क्रिएटेड बांग्लादेश, द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस क्रिएटेड बांग्लादेश। तुम तो अपना देश भी खुद नहीं बना पाए, वो भी हमारी खैरात में तुम्हें मिला।